brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और हमें अगर जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी, सेना को खून की जरूरत पड़ेगी तो हम सब हिंदुस्तानी जाकर के वहाँ अपना खून भी देंगे। कुछ और भी बड़ा हो सकता है जो कि चल रहा है। आज उन्हें पता चल गया होगा कि हम लोग सिर्फ शांति, जिस भाषा में हमसे कोई बोलेगा उस भाषा में हमें जवाब देना अच्छी तरह से आता है। पहलगाम में हुए आतंकवादी घटने का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने आज एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पीओके के अंदर घुस करके बड़ी एयर स्ट्राइक करते हुए आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है। और उसके बाद जिस तरीके से बड़ी संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई और लगातार अब भारत सरकार की तरफ से भी इसकी पूरी जानकारी दी गई, उसको लेकर के किस तरीके से संभल के मुस्लिम जो सोचते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से भारत सरकार यानी भारतीय सेना की तरफ से जो पूरी ये एक सैन्य कार्रवाई जो है आतंकवादियों के ठिकाने पर जो की गई, उनको ध्वस्त कर दिया गया, उसको लेकर के संभल की मुस्लिम जो है क्या सोचती हैं, ये जानने के लिए हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सईद अख्तर इसराइली। सही जी, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई और लगातार आतंकवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, उसको लेकर के आज सैन्य कार्रवाई हुई, आतंकवादियों के अड्डों को जो है ध्वस्त कर दिया गया, किस तरह से देखते हैं आप? सही हुआ बहुत, लेकिन देर से हुआ। उसी वक्त उसका जवाब देना चाहिए था। ईंट का जवाब पत्थर से उसी वक्त होना चाहिए था। हम सेना के साथ हैं। सेना को, हमारी हिंदुस्तान की सेना को हमारे अगर खून की ज़रूरत भी पड़ेगी, हिंदुस्तान को हमारे खून की ज़रूरत पड़ेगी, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी रहेंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, हिंदुस्तान हमारा, ये गुलसिता हमारा। तो हमारा सेना ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन एक हफ़्ता लेट हो गया है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। बहुत ही खुलकर हम जो है सेना के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तानी हैं। पहलगाम हमले का जवाब आज सेना ने जो है दे दिया है। आतंकवादियों के जो अड्डे थे उनको जो है ध्वस्त कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं ये इस पूरी स्ट्राइक को? ये बड़ी एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो पहलगाम हमले में मारे गए, और धिक्कार भेजता हूँ उस देश पर जो निहत्ते कमज़ोर लोगों को जो है इस तरह निशाना बनाकर और मारती है। और उन आतंकवादियों का मैं भरसक जो है निंदा करता हूँ, उनको विरोध करता हूँ। और आज जो एयर स्ट्राइक इंडिया ने की है रात में, वो वाकई में हमारी सेना का जो है काबिल तारीफ़ एक कदम है। और थोड़ा सा जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से जितने भी आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के हैं, चाहे वो पीओके में हों, चाहे वो कराची में हों, चाहे वो किसी भी जगह हों, एनी प्लेस, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। और एक मुंहतोड़ जवाब जो है उस देश को देना चाहिए जो हमारे बॉर्डर से सटा हुआ है, हमारा पड़ोसी देश है। और सेना का मैं जो है दोबारा से मनोबल बढ़ाने के लिए उसकी तारीफ़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से हमारे देश की रक्षा होती रहेगी और हमारे देश की जो सेना है वो हमारे देश के लिए तत्पर लड़ती रहेगी और दुश्मन का जो है मुकाबला करती रहेगी। पहलगाम हमले का जवाब आज एयर स्ट्राइक से भारतीय सेना ने दिया। जो है किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा दिन आज भारत के लिए है, पूरी दुनिया के लिए? जैसा कि मेरे सीनियर ने कहा, वी आर सपोर्टिंग टू माय सीनियर एंड वी आर सपोर्टिंग टू इंडियन आर्मी। मैं बस यही कहना चाहूँगा, हम इंडियन आर्मी के साथ हैं और हमेशा खड़े हुए हैं इंडियन आर्मी के साथ। जो भी हुआ, इंडियन आर्मी ने जो भी किया पहलगाम हमले के देखते हुए बहुत ठीक किया, सही किया। जिस तरीके से लगातार जो है पहलगाम में जो है आतंकवादी घटना हुई, उसको लेकर के लगातार तैयारी की जा रही थी। आज जो उस आतंकवादी घटना का जवाब भारतीय सेना ने दिया, एयर स्ट्राइक की गई, बड़ी संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। और किस तरीके से देखते हैं, कितना बड़ा दिन है भारतीय सेना के लिए, किस तरह से कहेंगे? क्योंकि लगातार देश भर से जो आवाज़ें उठ रही थी कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और सेना लगातार तैयारी कर रही थी। देखिए, जो अहमकाना हरकत पहलगाम में की, ना तो इस्लाम उसकी इजाज़त देता है, ना कोई मुसलमान उसकी इजाज़त देता है। इस्लाम में किसी भी बेगुनाह को मारने के लिए सबसे बड़ा जो जुर्म है, सबसे बड़ा जो एक तरह से ये कहिए कि मतलब गुनाह है, वो एक इंसानियत की जान लेना है। इस्लाम ये कहता है किसी एक बेगुनाह की जान लेना, पूरी इंसानियत को मानना है। तो सबसे पहले तो मैं उस आतंकवादी हमले का पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और जिन लोगों ने किया वो ना इस्लाम के दायरे में है, ना वो मुसलमान है। और रहा सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान की नापाक साजिशें बहुत दिनों से हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, हिंदुस्तान बर्दाश्त कर रहा है। उसका जवाब इस तरह से, जिस तरह से आज हुआ,
कंटिन्यूस रहना चाहिए। जितने आतंकवाद के ठिकाने हैं या जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आज पूरी दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है, आतंकवाद के ख़िलाफ़ है। मैं समझता हूँ कि इस आतंकवाद को उखाड़ने के लिए हमें जहाँ तक जाना चाहिए, हमारी सेना को खुली छूट दे रखी है। पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर अगर कोई आतंकवादी अड्डे हैं तो उन्हें ध्वस्त कर दें, उनका मुंह काला कर दें। हम सेना के साथ खड़े हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी, सेना को खून की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सब हिंदुस्तानी जा कर के वहाँ अपना खून भी देंगे, अपना जान भी देंगे। हर तरह से हम लोग तैयार हैं। लेकिन इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ हमारी निर्णायक जंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल फिर ये पाकिस्तान अहमकाना हरकत करे, कोई नापाक साजिश करे हमारे मुल्क के ख़िलाफ़। हम उसके ख़िलाफ़ हैं और सेना को इस तरह की छूट देनी चाहिए कि जिस वक्त भी हो उसका रिटेलिएशन तुरंत होना चाहिए। चलिए, तो ये बड़ी बात है जो कि यहाँ के लोग कह रहे हैं। उनका कहना है कि सेना मुंहतोड़ जवाब दे, लेकिन अगर खून की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तानी सबसे पहले खून देने के लिए आगे जो तैयार होंगे। और इसी तरीके से जो और लोग हैं हम उनसे बात करेंगे, किस तरह से देखते हैं आज एयर स्ट्राइक से जो जवाब दिया गया पहलगाम की घटना का। कितनी बड़ी कार्रवाई, कितना बड़ा दिन, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मांग जो है उठ रही थी, जो है पाकिस्तान को जवाब देने की, आतंकवादियों को जवाब देने की, आज वो कार्रवाई हुई है। पूरा देश सेना के और सरकार के साथ है। सबसे पहले मैं 22 तारीख को जो पहलगाम में घटना हुई उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हमारी सरकार ने कार्रवाई करने में 15-16 दिन निकाल दिए। ये कार्रवाई पहले ही होनी थी। और हम मांग करते हैं कि तमाम दुनिया से ये जो आतंकवाद है इसे जड़ से मिटाना चाहिए। और हिंदुस्तान का मुसलमान, सारे लीडरान, पूरी आवाम, हिंदुस्तान का 1.25 करोड़ 1.5 अरब लोग जो हैं वो इस मसले में सरकार के साथ हैं। और हमें अगर जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम तैयार हैं। मगर हम सरकार से एक मर्तबा पुनः मांग करते हैं कि ये जो रात स्ट्राइक हुई है, जवाबी कार्रवाई हुई है, तो इसमें कोई भी ढीलापन ना हो। इसे जो है जो आपने काम शुरू किया है इसे जारी रखा जाए। हम सारे लोग मांग करते हैं। और मैं उन्हें मरने वालों को, शहीद होने वालों को, जो पहलगाम में शहीद हुए हैं, सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें 25-25 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी दी जाए। मासूम लोग जिनका 6-6 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना शादियों को हुए थे, विवाह को हुए थे, उन्होंने वहाँ अपनी कुर्बानी दी। और ये एक सेना की, वहाँ के आतंकवादियों की नापाक हरकत है। हम सरकार से, भारत सरकार से मांग करेंगे कि इस जघन्य अपराध का मुंह तोड़ मोदी जी जवाब दें। और हम सब लोग इसकी सेना की जो कार्रवाई है रात की, उसके साथ भारत बिल्कुल एकजुट हुआ हुआ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव का भी बयान है कि हम इस मसले में पूरा पीडीए जो है सरकार के साथ है। चलिए, तो ये यहाँ के लोगों की मांग है कि जो लोग जो है उस हादसे में मारे गए, उस घटना में मारे गए, उनको भी मदद की जाए, या कुछ और भी लोग हैं। कितना बड़ा दिन है, क्योंकि सेना की तरफ से आज जवाब दे दिया गया है। पाकिस्तान ने जो लगातार घटना कर रहा था, आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, बड़ी संख्या में लोग जो भारत में मारे गए, आज उसका जो मुँह तोड़ जवाब दिया गया। कितना बड़ा दिन भारत? बहुत बड़ा दिन है ये, हमारे लिए हर्ष का दिन है। वैसे तो जो पहलगाम में किया उन्होंने कायरतापूर्वक हरकत की थी, उसके लिए जवाब बनता था। मोदी जी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत जो एयर स्ट्राइक किया है, हम सारे लोग उसकी आशा किए हुए थे। और हमें उम्मीद थी कि इतनी बड़ी तरीके से एयर स्ट्राइक होगी कि आने वाले समय में ये जो नापाक ताकतें हैं ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे। और अभी भी आप इसे कमज़ोर ना समझें, कुछ और भी बड़ा हो सकता है जो कि चल रहा है। और हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया देश के हित में। और देश की सारी जनता, वो कोई सी भी कौम, कोई सी भी कास्ट की हो, वो देश के साथ में, प्रधानमंत्री जी के साथ में। और सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए हम अपनी जान का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हैं। पूरी देश की आवाम आपके साथ में है। तो क्या आज जिस तरीके से जो है सुबह से ही लगातार जो है देश भर में जो देखा जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग जो है इस बात को, सेना का जो समर्थन कर रहे हैं। और इसी के लिए लगातार मांग उठ रही थी कि सेना की तरफ से स्ट्राइक जो की जाए, पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। आज वो जवाब दिया गया है। किस तरह से देखते हैं? हम इस तरह से बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। हमने 1971 में भी उसे मुँह तोड़ जवाब दिया था हमारी भारत सरकार ने। और
1971 में हमने जवाब दिया उसे अभी से जो कारगिल में हुआ था तब भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। हमारा भारत, हमारी सरकार शांति चाहती है। हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने रास्ते खोल दिए थे पाकिस्तान के। हम चाहते थे हमारा सुकून हो, हम आपस में मिलें, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम शांति से बैठे। इसलिए हम चाहते हैं इसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए इस पाकिस्तान को, आतंकवादियों को जो हमारे देश में आकर यहाँ पर आतंकवाद फैलाते हैं और मासूमों को मारते हैं यहाँ पर आकर। मैं अपने माननीय मोदी जी के धन्यवाद देता हूँ और मैं मांग करता हूँ कि नेस्तनाबूद कर दिया जाए पाकिस्तान उनके आतंकवादियों को, जैसे वहाँ पर हमारे आते हैं और मारते हैं लोगों को। चलिए, आज एयर स्ट्राइक से जो है जवाब दिया है भारतीय सेना ने पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कार्रवाई एक है और भारत के लिए कितना बड़ा दिन। हम अपने सेना के साथ हैं और अपने मुल्क के साथ हैं। खून की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम देने को तैयार हैं अपने मुल्क के लिए। चलिए, तो ये संभल के मुस्लिमों का कहना है कि अगर सेना को अगर ज़रूरत पड़ेगी खून की भी तो वो खून देंगे, और अगर जहां तक जिसके समर्थन की भी ज़रूरत पड़ेगी वो समर्थन देने की तैयार है। लेकिन कुछ और भी बात है, हम उनसे बात करेंगे। लगातार पाकिस्तान गीदड़ भपकी दे रहा है एटम जो यहाँ वहाँ जो परमाणु बम है उसकी जो है, किस तरीके से देखते हैं अगर पाकिस्तान अगर इस तरीके की हिमाकत। पाकिस्तान ने अगर हमारे देश की तरफ को अब अगर आँख उठा कर भी देखा तो उसकी आँखें निकाल ली जाएंगी। हमारा देश कमज़ोर नहीं है, वो हमारे पासंग भी नहीं है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने अगर हमारे देश की तरफ अगर आँख उठा के देखा तो उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, उसके एक एक इंसान को। और मैं अपनी सेना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और वो आगे भी ऐसी कार्रवाई करते रहें जो पाकिस्तान हमारी तरफ एक नज़र न उठा के देखे। चलिए, तो पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता रहा, लेकिन सेना की तरफ से बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया। किस तरह से देखते हैं, लगातार पाकिस्तान जो धमकियां दे रहा था, लेकिन आज सेना ने, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में बने हुए उन आतंकवादी अड्डों पर एयर स्ट्राइक करके। पाकिस्तान की जो नापाक साजिशें हैं पूरी दुनिया में ज़ाहिर है, पूरी दुनिया जानती है उसे। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है। हम लोग क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं, हम नहीं जंग चाहते, लेकिन अगर हमें जंग में ज़बरदस्ती झोंका जाएगा तो फिर हमारी सेना की कैपेबिलिटी वर्ल्ड में नंबर 1 है। हम पूरी दुनिया में हमसे अच्छी सेना नहीं है किसी के पास। हम उनकी ना तो गीदड़ भपकियों से डरते हैं, और वो तो पाकिस्तान थोड़ा ही है, वो तो एक आतंकवाद का अड्डा है, वो अपना आतंकवादी अड्डा चलाते हैं। और अंजाम उसका ये है कि आज उन्हें पता चल गया होगा कि हम लोग सिर्फ शांति, जिस भाषा में हमसे कोई बोलेगा उस भाषा में हमें जवाब देना अच्छी तरह से आता है। और इस मौके पे मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ तो एक प्रचलन है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो नापाक बाबू। हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अपना बदला लेना। जो पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है, और हम हमेशा अपनी सेना के साथ हैं। हमारी सेना में वो कैपेबिलिटी है कि वो अगर एक बार भी, अगली बार अगर वो जो गीदड़ भपकी देते हैं कि हम एटम बम की, तो ऐसा नहीं है कि हम परमाणु संपन्न नहीं हैं। हम उनसे अधिक परमाणु संपन्न हैं और उससे पहले से हैं। हमारी टेक्नोलॉजी उनसे ज़्यादा ज़बरदस्त है, वो इतनी औकात के हामी नहीं है। धन्यवाद। तो ये वो संभल के मुस्लिम है जिनका कहना है कि भले से ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने पूरे मुकम्मल तरीके से जो है अंजाम दिया, लेकिन एक चुटकी सिंदूर की कीमत वो क्या समझेंगे आतंकवादी जो है जिसको उनके द्वारा अंजाम दिया गया। और आज जिस तरीके से ये पूरी सैन्य कार्रवाई को जो अंजाम दिया गया, उसके लिए मुस्लिमों का कहना है कि अगर उनके खून की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो सारी सीमाओं को लांघ करके जो है वो उस बॉर्डर पर पहुँचेंगे और उन आतंकवादियों को सेना के साथ मिलकर के मुँह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन जिस तरीके से आज जो सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया गया, वो काफ़ी अपने आप में एक बड़ा भारत के लिए जो दिन है, और इसी के लिए उनको इंतजार था। और इसी तरीके से अगर जो पाकिस्तान में अगर दूसरे आतंकवादी अड्डे हैं तो उनको भी जो कहीं ना कहीं भारतीय सरकार अब जो है ध्वस्त करे, ये मांग अब और मुस्लिमों की है। अभिनव माथुर, संभल, यूपी तक।